मैंने काफ़ी जगह देखा है और मेरी मदर को बोलते हुए भी सुना है कि ईशान कोण, हम्म। ये वाला जो कोण होता है ना या फिर आपका अग्नि कोण होता है, हम्म। उसमें स्पेसिफिक तरीके से वही चीज़ें होनी चाहिए। हाँ। और एक रील भी मैं देख रहा था जिसमें कहा था कि अगर ईशान कोण में अगर आपका वॉशरूम है या ऐसा है, तो घर में बहुत सारे चांसेस हैं कि किसी को कैंसर हो सकता है। एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं और आपका क्या कहना है? क्या टेक है आई इस विल पर? नॉट से कि कैंसर ही हो हाँ, सकता है, बट ईशान कोण आपके ईश्वर का कोण है। ठीक है। तो एक जगह जो इतनी प्योर है वहाँ पे आप वॉशरूम, जहाँ पे मल मूत्र और ये सारी चीज़ों का, हुँ। इट्स अ वेरी डिसबैलेंस्ड एनर्जी। तो अगर ईशान कोण में वॉशरूम है तो उसको तो आप हटा ही दें या उसे बंद कर दें, इससे अच्छा कोई रेमेडी ही नहीं है। आप उस पे कोई छोटी मोटी रेमेडी या ये टेप लगा लें, उससे कुछ नहीं, आप मत करें, आप क्यों हुँ। रिस्क लेंगे। नहीं, अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं और वो सोच हम्म। रहा है मैंने घर तो बनवा लिया लेकिन वो आर्किटेक्चर ने सही काम नहीं किया या किसी तरीके से घर वालों के खुद के डिसीजन होते हैं कि ये हम्म। डाइनिंग यहाँ होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ होना चाहिए। बहुत हम्म। ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए हम इस चीज़ को लेकर। हम्म। तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव है? कुछ इसका तो होता होगा? ऑल्टरनेटिव, आप ईशान कोण में अगर ये है, इसका ऑल्टरनेटिव ना ही आप देखें। मेरा बहुत, देखिए, आई हैव लॉस्ट समबडी इन माय फैमिली, हुँ। सो आई वुड से कि आप न्योता मत दीजिए चीज़ों को और बुरा होने का। आपको पता है ये सही नहीं है, आप उसको शट डाउन कर सकते हैं, या पर्टिकुलरली उस वॉशरूम को हुँ। अ, अगर उसमें आपका जितना कम काम आप उसको ले सकते हैं, आप उसका लीजिए। फिर तो बाकी हुँ। हम रेमेडीज़ करते हैं कि हम वहाँ पे रॉड्स आती हैं वो प्लेस कर सकते हैं, ओके। आप टेप्स यूज़ कर सकते हैं, बट दीज़ रेमेडीज़ इफ़ यू से एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एक लिमिट तक हेल्प कर सकती है, बट उसके रेट्रिब्यूशन आपको फिर भी आएँगे। हुँ। तो आई वुड से अगर आप वास्तु में बिलीव करते हैं तो डू इट। हुँ। ये या तो बिलीव करिए या मत करिए। ये बीच वाला जो रास्ता होता है ना कि आधी चीज़ें हमने बिलीव करी, आधी नहीं करी, वो खतरनाक है। दिस इज़ हाफ नॉलेज, वो परेशान करेगी आपको, तो आप उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। वास्तु का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। देखिए, हुँ। वास्तु ही सब कुछ नहीं है कि आपकी लाइफ में वही एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, बट एवरीथिंग प्लेज़ अ मेजर रोल। आपके कब आप लोग कहते हैं कि हम तो इस घर में 10 साल से रह रहे हैं। जिस घर में हम थे वहाँ भी एनर्जीज़ थी, वहाँ पे भी लोग बहुत साल से रह रहे थे। लेकिन एक फ़ेज़ है आपका, जब आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से एक फ़ेज़ आता है, आपके प्लैनेट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, एंसेस्टर्स को आप पूछ नहीं रहे, तो एक फ़ेज़ आता है ना, देयर इज़ नथिंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मोर हार्म, सो वास्तु विल हुँ। ऐड ऑन दैट। ओके। सो इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पिरिचुअली, हुँ। एंड लाइफ है ये, ऊपर नीचे दोनों ये चक्कर चलता है। सो वंस योर गोज डाउन, ना हुँ। तो आप रिलीजियस हैं, ना तो स्पिरिचुअल हैं, आप कुछ नहीं करते, सो हुँ। ऑफ कोर्स योर ऑरिक फील्ड इज वेरी प्रोन टू अट्रैक्ट मोर नेगेटिविटी। और हुँ। उस पर अगर आपका घर का वास्तु भी खराब है तो इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो इसीलिए अगर आप बिलीव करते हैं इन चीज़ों को, सही मायने में कीजिए। एंड हुँ। मैक्सिमम आप न्यू कंस्ट्रक्शंस आप देखिए, ज़्यादातर उसमें वो लोग सही ढंग से प्रॉपर वास्तु के साथ ही कंस्ट्रक्शंस को बनवाते हैं। ये बहुत सही बात आपने कही। एंड आई हैव सीन दैट मेजरली। एंड कभी भी कोई बिल्डिंग या ऑफिस में भी अगर हम रेक्टिफिकेशन के लिए भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग वास्तु से ही करते हैं। बट अगर आपके पास वो भी नहीं है ऑप्शन, लामा फेरा जो मोडालिटी है वो बहुत हेल्प करती है आपकी वास्तु की हीलिंग्स की भी। वहाँ हमें उस कंस्ट्रक्शन को तुड़वाने की ज़रूरत ये नहीं मैंने है। सुना भी था कि क्लींजिंग जो है वो एरिया की भी होती है लामा फेरा के थ्रू। क्लेंजिंग ही हाँ। नहीं, हम वास्तु की हीलिंग्स भी, वास्तु का अगर दोष है उस प्रॉपर्टी पे, उस घर पे, हम लामा फेरा हीलिंग्स के थ्रू भी उस दोष को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।